बाकी ये भूलना नहीं चाहिए कि पटवारी भी हैं तो सरकार का ही हिस्सा, और सवाल लंबे खिंचे तो यहां तक भी जाएंगे कि क्या भ्रष्ट सिर्फ पटवारी ही हैं। प्राइम डिबेट में पटवारियों की हड़ताल के साथ सिस्टम के पेच और करप्शन और कहां है, इस विषय पर चर्चा के साथ करेंगे पूरी पड़ताल। पहले यह भी जान लीजिए कि पटवारियों को गुस्सा आया क्यों और कितना वाजिब है उनका गुस्सा। यदि मान लीजिए सरकार इसको लेकर कह चुकी है कई बार कि ठीक है गलती हो गई और जीतू पटवारी भी माफी मांग चुके हैं, तो फिर क्यों इसे रबर की तरह तानना। बात करेंगे तमाम सारे मसलों पर, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ये जो सेक्टर है करीब साहब, आपका 100% पटवारी रिश्वत लेता है, ये बात आती है सामने। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद। मंत्री तो उच्च शिक्षा विभाग के हैं और इस लिहाज से प्रदेश के पटवारियों का कामकाज इनके दायरे में भी नहीं आता, लेकिन मंत्री जी पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का बखान करते ऐसे एंग्री यंग मैन के अंदाज में आए कि पूरे प्रदेश के पटवारियों को एक तराजू में तौल दिया। नाम के पटवारी ने काम के पटवारी को भ्रष्ट बोल दिया। पटवारियों के जख्म अभी ताजा थे, भर भी जाते, लेकिन फिर एक तीर चला। इस बार तीरंदाज बयानवीर दिग्विजय सिंह थे, निशाने पर फिर पटवारी। पटवारियों के सब्र का बांध बेमियादी हड़ताल की शक्ल में टूटा। अभी मुझे बताया गया माननीय मंत्री जी कि यहाँ नामांतरण बंटवारे में पटवारी गिरदावर एक एक लाख 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं। इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। पटवारियों को नाराज करने के ये सारे उपक्रम, सारी सियासत उस दौरान हुई है जब बाढ़ और बारिश की वजह से किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं और नुकसान का जायजा लेने पटवारियों का जल्द से जल्द खेतों का रुख करना जरूरी है। पर पटवारी तो बस्ता बांधे हड़ताल पर हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और राज्यसभा सांसद के बयानों से जो बात बिगड़ी उसे संभालने राजस्व मंत्री भोपाल कूच करेंगे। किसान तब तक इंतजार करें क्योंकि नेताओं के बयान जरूरी थे। खराब हुई फसल और पानी भरे खेतों की नपती तो आगे होती रहेगी। भ्रष्ट है उनको कार्रवाई हमेशा होती रहती है। विभाग का मंत्री मैं देखता हूँ कि कितने लोग ट्रैप होते हैं और ट्रैप होने के बाद लोग फाइल हमारे पास आती हैं, तो ये है। लेकिन अधिकांश हमारे कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं। एक बहुत बारीक सी बात है कि अगर सिस्टम की कमान आपके हाथ में है और सिस्टम बिगड़ा है तो आप चौराहे पर इस बिगड़े सिस्टम का ढोल बजाएंगे या सिस्टम सुधारेंगे। बाढ़ में तबाह हुई फसल के दौरान पटवारियों की बेमियादी हड़ताल सरकार के लिए मुश्किल बिगड़ रहा सिस्टम भर नहीं है, सरकार का हिस्सा बने इन नेताओं के बेलगाम बयान भी हैं जो आए दिन की आफत बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो इस एकता में बहुत दम है, ये एकता किसे बेदम कर रही है, इस सब मसलों पर बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, स्वागत है पंकज जी का। दूसरे मेहमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, ये प्रवक्ता हैं बीजेपी के, नरेंद्र जी का स्वागत। और तीसरी मेहमान है अंजू नारोलिया, ये संभागीय अध्यक्ष हैं पटवारी संघ भोपाल की। अंजू जी का भी स्वागत है। सवाल पहला अंजू जी से ही कर रहे थे। अंजू जी, एक बयान मान लीजिए दे दिया मंत्री ने, वो भी उस मंत्री ने जो आपके डिपार्टमेंट का मंत्री नहीं है, रेवेन्यू उनके पास है नहीं, कई बार माफी मांग ली, फिर ये लगातार जिद, क्यों हड़ताल? सर, जिस हिसाब से उन्होंने कार्यक्रम में बोला, और वो भले ही हमारे विभाग के मंत्री नहीं हैं लेकिन इस सरकार के मंत्री हैं और एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, किसी भी एक पूरे के पूरे वर्ग को इतने कॉन्फिडेंस से 100% आपकी सरकार के कर्मचारियों को भ्रष्टाचारी कह देना कहां तक सही है? इतनी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति से क्या आप ऐसी उम्मीद करते हैं? और अगर शिकायतें आ रही हैं पटवारियों की, तो क्या पटवारी उसके लिए जिम्मेदार है? इसकी पड़ताल की गई, आपके पास एक कागज आया और आपने कह दिया कि ये जो 70-80 कागज आए हैं 300 में से राजस्व विभाग के, इसमें दोषी पटवारी है।
क्या हमारे माननीय मंत्री जी को या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञात है कि पटवारी नामांतरण बंटवारे करता ही नहीं है, उसे कोई अधिकार नहीं है आज से नहीं? जी तो खैर चर्चित है विवादित बयान देने के लिए सर पर हमारा तो मान सम्मान है ना, और भ्रष्टाचार कहाँ नहीं बेशक है, प्रत्येक व्यक्ति का मान सम्मान। मैं कह रहा हूँ यदि मान लीजिए माफी मांग ली गई, एक्सक्यूज कई बार गवर्नमेंट कर रही है तो उदार मन दिखाइए, माफ कीजिए। सर वो भी तो उदार मन दिखाए ना, हम कब मना कर रहे हैं? वो जिस हिसाब से जिन मंचों पर उन्होंने हमें भ्रष्टाचारी कहा है उसी मंच से वो माफी मांग लें उसी तरह से कि हमसे गलती हो गई है। ठीक है, दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता हैं, गवर्नमेंट इन्हीं की है। पंकज जी, जीतू पटवारी का बयान तो चलिए किसी तरह से समेट रहा था, बड़ा सारा